हेलो स्टूडेंट्स, मैं अव्यान एकेडमी से मनीषा नेगी। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन इन ई कोलाई। जैसे ई कोलाई में लैक ऑपेरॉन हमने पढ़ा था, ठीक है, जो पॉजिटिवली एंड रेगुलेट होता है एंड नेगेटिवली ऑल्सो, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है इन ई कोलाई, ये सिर्फ नेगेटिवली रेगुलेट होता है, ठीक है। कैसे, वो हम देखते हैं। और ये जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है, ये बैक्टीरिया किस लिए यूज करता है? फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन, ठीक है। सो इसका जो यूनिट है, मतलब जो ऑपेरॉन है, आपको जैसा पता है कि ऑपेरॉन किससे, क्या यूनिट में क्या क्या चीजें होती है। एक प्रमोटर रीजन होता है, एक ऑपरेटर रीजन होता है, ठीक है। एक रिप्रेसर को कोड करने वाला रीजन होता है जहाँ से रिप्रेसर बनता है, एंड कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं। जैसे लैक ऑपेरॉन में 3 जीन्स थी, Z, Y, A। यहाँ पे 5 जीन्स होती हैं जो ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। इसमें थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं, ठीक है। जहाँ पे ट्रिप R जो लिखा है, ये रिप्रेसर को बनाता है, ठीक है, दैट इज एपो रिप्रेसर, ठीक है। देन ये प्रमोटर रीजन है, यहाँ पे क्या करेगा? RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा। और उसी में यहाँ पे क्या है? O मतलब ऑपरेटर, ठीक है। तो अगर कोई रिप्रेसर है तो वो कहाँ पे बाइंड करता है? ऑपरेटर रीजन में। देन ट्रिप L, ये एक लीडर सीक्वेंस है जो कोड करता है लीडर पेप्टाइड के लिए और nRNA एटीन्यूएटर के लिए। मतलब इस ट्रांसक्रिप्शन का एटीन्यूएशन भी होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देन इसके पास क्या होता है? इस ऑपेरॉन में 5 स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं, E, D, C, B, A। तो इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, A, B, C, D, E, ठीक है। सो अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। तो ये 5 स्ट्रक्चरल जीन्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं? ये हमारे अमाइनो एसिड का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। देन ये 5 जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं बेसिकली क्या बनाएंगे? एंजाइम्स बनाएंगे, ठीक है। सो जब इन द एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, अभी बैक्टीरिया में ट्रिप्टोफैन क्या है? एब्सेंट, ठीक है। सो क्या होगा? तो ट्रिप्टोफैन को बनाने वाले जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्योंकि अभी बैक्टीरिया को क्या चाहिए? ट्रिप्टोफैन चाहिए, क्योंकि उसके पास अभी ट्रिप्टोफैन नहीं है। तो यहाँ से जो ट्रिप R है, ट्रिप्टोफैन जो R वाला सीक्वेंस है, वो क्या बनाता है? वो अभी एपोरिप्रेसर जो उसने बनाया है वो क्या है? इनएक्टिव, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि एपोरिप्रेसर जो होता है वो इनएक्टिव है, तो वो ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर वो ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं कर पाएगा तो हमारा जो पॉलीमरेज है वो क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन को कंटिन्यू करेगा और बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ट्रिप्टोफैन बनना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, मतलब सेल के अंदर ट्रिप्टोफैन जो अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, जिसे W से डिनोट करते हैं, सिंगल लेटर कोड, ठीक है। सो ट्रिप्टोफैन अभी क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। सो मीडियम में अभी ट्रिप्टोफैन अगर है तो ट्रिप्टोफैन क्या करता है? ट्रिप्टोफैन यहाँ पे नेगेटिवली इसको रेगुलेट कर रहा है, इस पूरे ऑपेरॉन को। और यही इंपॉर्टेंट है कि ट्रिप्टोफैन इसको ऑपरेट करता है। कैसे? जो हमारा एपोरिप्रेसर बना है, ठीक है, वो क्या है? इनएक्टिव है, ठीक है। तो जब वो एक्टिव होता है तभी क्या करता है? वो ऑपरेटर से बाइंड करता है। तो यहाँ पे उसको जब एक को रिप्रेसर चाहिए, ठीक है, अभी एपोरिप्रेसर को एक को रिप्रेसर चाहिए, तभी वो क्या करेगा? एक्टिव फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे को रिप्रेसर जो है वो एपो रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा और एक एक्टिव रिप्रेसर बन जाएगा। अब ये एक्टिव रिप्रेसर क्या करेगा कि हमारा जो ऑपरेटर सीक्वेंस है उस पे जाके बाइंड कर जाएगा। तो जब ऑपरेटर पे हमारा रिप्रेसर बाइंड हो जाता है तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा और हमारा एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया? रिप्रेस हो गया। मतलब ये जो 5 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो अमाइनो एसिड के लिए रिक्वायर्ड हैं बनाने के लिए, वो क्या हो जाएंगे? उनका सिंथेसिस, मतलब उनसे mRNA नहीं बनेगा, ठीक है। तो mRNA के बाद उनका ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो अमाइनो एसिड बनाने के लिए 5 स्ट्रक्चरल जीन्स जो हैं वो
रिप्रेस हो जाएंगे। तो एक तरह से हमारा ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेस हो जाएगा। और इसको रिप्रेस कौन कर रहा है, ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, वो अगर प्रेजेंट है तो वही एपो रिप्रेसर से बाइंड करके उस रिप्रेसर को एक्टिव करता है और फिर वो रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर जाता है और ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेस हो जाता है। इस तरीके से बैक्टीरिया में ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन नेगेटिवली रेगुलेट होता है बाय अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। सो अब हमें देखना है कि ट्रांसक्रिप्शनल एटेन्युएशन क्या होता है। ठीक है, अभी हमने देखा था जैसे कि ट्रिप्टोफैन क्या कर रहा था, नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा था एपो रिप्रेसर से बाइंड करके। ठीक है, एपो रिप्रेसर क्या था, इनएक्टिव था। ठीक है, तो जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होता है मीडियम में तो ट्रिप्टोफैन ही क्या करता है, को रिप्रेसर का काम करता है और एपो रिप्रेसर जो इनएक्टिव फॉर्म में है उससे बाइंड करके एक्टिव हो जाता है और ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो जाता है। उस टाइम पे हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है इन 5 स्ट्रक्चरल जीन का वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि ट्रांसक्रिप्शनल एटेन्युएशन, तो जैसे आपको ऑपरॉन यूनिट पता है ट्रिप्टोफैन की कि ये प्रमोटर रीजन है, ठीक है, ये ऑपरेटर रीजन है और ये जो है एटेन्युएटर, ठीक है, यही यहाँ पे प्ले करेगा रोल कि ये कैसे ट्रांसक्रिप्शन को एटेन्युएट करता है। ठीक है, तो ट्रिप एल मतलब ये लीडर सीक्वेंस है। ठीक है, और ये हमारे 5 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। तो अब देखो कि अगर ट्रिप्टोफैन के कंसंट्रेशन लो है, मतलब ट्रिप्टोफैन मीडियम में कम है, तो तब ये जो पूरा सीक्वेंस है ट्रिप एल से लेकर पूरे 5 स्ट्रक्चरल जीन्स, ये पूरा का पूरा ट्रांसक्राइब होगा। ठीक है, मतलब ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस होगी। लेकिन जब हाई ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, तब सेल को रिक्वायरमेंट नहीं है ना ट्रिप्टोफैन की, क्योंकि ऑलरेडी हाई है ट्रिप्टोफैन। तो तब हमारा ये जो लीडर सीक्वेंस है ट्रिप एल, ठीक है, यही क्या होगा, ट्रांसक्राइब होगा। ठीक है, बाकी जो 5 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, सिर्फ ट्रिप्टोफैन एल लीडर सीक्वेंस का ट्रांसक्रिप्शन होगा और उसका आरएनए बनेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, दैट इज लीडर आरएनए। अब अगर हाई कंसंट्रेशन है ट्रिप्टोफैन की, सो जो लीडर आरएनए है उसमें क्या होगा, राइबोसोम जो है, ठीक है, वो स्टार्ट करेगा ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन, क्योंकि बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों कपल्ड होते हैं। सो यहाँ पे राइबोसोम जब स्टार्ट होगा तो यहाँ से क्या होता है, जब ट्रिप्टोफैन ज़्यादा है तो एक स्टेम लूप बन जाता है बिटवीन 3 and 4 रीजन। ठीक है, सो स्टेम लूप बिटवीन रीजन्स 3 and 4 ये सिग्नल देता है टर्मिनेशन का। तो राइबोसोम क्या करेगा, आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा, वहीं पे इसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा राइबोसोम। एक तरह से राइबोसोम यहीं पे स्टक हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारा फिर यहाँ से राइबोसोम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो हमें सिर्फ ये रीजन याद रखने हैं, 3 and 4 के बीच में जब स्टेम लूप फॉर्मेशन होता है तो यही रीजन का सिग्नल हमें मिलता है टर्मिनेशन के लिए। देन लो ट्रिप्टोफैन लेवल में क्या होता है कि जो लीडर आरएनए है, ठीक है, ये इसमें राइबोसोम जो अभी यहाँ पे रीजन 1 में जो स्टॉल था, ठीक है, जो रुका हुआ था, उससे आगे जब ऑल्टरनेट स्टेम लूप बनता है, ठीक है, तो तब राइबोसोम क्या कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है ट्रांसक्रिप्शन। मतलब 2 और 3 रीजन जो है इनके बीच में जब स्टेम लूप बनेगा तो राइबोसोम जो है वो स्टक नहीं रहेगा, वो ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू कर पाएगा। लेकिन 3 और 4 जो कंडीशन कब आती है, जब ट्रिप्टोफैन लेवल मीडियम में क्या है, ज़्यादा। ठीक है, तो ये स्टेम लूप जब 3 और 4 के बीच में बनेगा तो टर्मिनेशन का सिग्नल हमें मिलेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। सो इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शनल एटेन्युएशन होता है इन केस ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन इन ई कोलाई। तो ये भी एक एटेन्युएशन है, मतलब रोकना। जब मीडियम में ट्रिप्टोफैन कम है तब तो हमारा सिंथेसिस होगा, ठीक है, और जब मीडियम में ट्रिप्टोफैन ज़्यादा है तो कैसे ये लीडर पेप्टाइड जो है इसका ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट करता है ऑपरॉन मॉडल को, ठीक है, मतलब ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस को। सो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। इससे पहले जो मैंने नेगेटिव रेगुलेशन ये बताया है ट्रिप्टोफैन का, उसको देखिए। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शनल एटेन्युएशन जो मैंने अभी आपको बताया है
फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए।